परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि मुझे परमेश्वर के जीवित वचन से प्रचार करने का ये मौका मिला है कि आज इस क्रिस्त जन्मोत्सव के समय में परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो आप लोगों के साथ बांट सकूं। हम लोग जो पासबान हैं वो हर रविवार को प्रचार करते हैं और प्रचार करते करते प्रचार करने की एक आदत सी हो जाती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले 3 सप्ताह से मैं प्रचार नहीं किया हूँ। कोई अरे बाप रे बोला क्या? जिनको मजाक समझ में नहीं आया सॉरी, एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जो अध्याय आज के मनन के लिए आराधना पाठ के रूप में हमारे सामने पढ़ा गया वो यशायाह नबी की पुस्तक में हमको मिलता है। जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और वो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से घबरा रहा था तो उसने उसको कहा कि ये परमेश्वर की ओर से है और सुन, यह इसलिए हो रहा है कि वो भविष्यवाणी पूरी हो जहाँ लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई, ये भविष्यवाणी लगभग विद्वानों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले कर दी गई थी। और इस भविष्यवाणी के 700 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ या प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब मैं आज के संदेश के लिए विचार कर रहा था कि कौन सा संदेश प्रभु ने रखा है कि हम उसे सीख सकें, तो मेरा ध्यान इस भविष्यवाणी की ओर गया और फिर मैं इस भविष्यवाणी के संबंध में जितनी भी बातें थीं उस पर विचार करने लगा। और तब मैंने जो बातें परमेश्वर के वचन से पाई हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 मुख्य बातें परमेश्वर के वचन से मैं हम सबों की शिक्षा के लिए आज रखना चाहूँगा। क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो वास्तव में क्या है, और भी बातें आप उसमें जोड़ सकते हैं, परंतु 3 बातें मैं विशेष रूप से रखूँगा। इट्स एन एक्ट ऑफ लव टुवर्ड्स मैनकाइंड फ्रॉम गॉड। ये मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह का आना या प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया का एक चिन्ह है। दूसरी बात, इट इज अ गॉड humbled himself and became man। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने स्वयं को दीन किया और मानव का रूप उन्होंने धारण कर लिया, और जिसे हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म या क्रिसमस कहते हैं। और तीसरी बात है कि क्रिसमस इट इज अ गॉड रिकंसाइल्ड विथ मैनकाइंड। ये परमेश्वर ने स्वयं होकर मनुष्य के साथ जो मेल मिलाप कर लिया उसका प्रतीक है। और ये 3 बातें इस भविष्यवाणी से संबंधित या राजा आहाज जिसके समय में ये भविष्यवाणी की गई उन बातों को जोड़ करके मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके पहले भी, यशायाह के पहले भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई है अलग अलग स्थानों में, बहुत ही थोड़े थोड़े रूप में। लेकिन सबसे स्पष्ट रूप में प्रभु यीशु मसीह के आने का जो संदेश है
कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये सबसे स्पष्ट रूप में यशायाह में ही भविष्यवाणी की गई। और ये जो समय था, ये समय राजा आहाज का था जो यहूदा पर राज्य करता था। इस समय में जब यह भविष्यवाणी हुई, राजा आहाज बहुत ही घबरा रहा था, डर रहा था। और उसका कारण था कि इज़राइल के राजा ने, जिसका नाम पेकह था, जो कि रमल्याह का पुत्र था, और आराम के राजा ने, जिसका नाम रसीन था, इन दोनों ने मिलकर यहूदा के ऊपर चढ़ाई की और ये युक्ति की कि वो यहूदा को नाश कर दें या उसे जीत लें। और ऐसे समय में जब राजा आहाज बहुत डर गया, घबरा गया, परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा से भविष्यवाणी के रूप में आहाज राजा के पास पहुंचा, मत डर। और इस 7वें अध्याय के यदि आप 3 पद को देखें तो वहां पर परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि अपने पुत्र शर्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से, अर्थात रसीम और आरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो। प्रियो, ऐसे डर के समय में, भय के समय में परमेश्वर का संदेश राजा आहाज के पास पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि राजा आहाज के पास यह संदेश पहुंचा, मैं आप लोगों का ध्यान राजा आहाज के जीवन की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसका वर्णन हमको 2 राजा उसके 16 अध्याय में मिलता है। या मुख्य रूप से 2 इतिहास को निकालें, 2 इतिहास और उसके 28 अध्याय में भी इसका वर्णन है, दोनों स्थानों में इसका वर्णन, लेकिन 2 इतिहास में विस्तृत रूप से राजा आहाज के जीवन का और उसके राज्य का वर्णन किया गया है। 2 इतिहास 28 उसके पहले 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवाकर बनाई और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वो बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। यदि आप 16 पद से, इसी अध्याय के 16 पद से देखें तो वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय राजा आहाज ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। पलिश्तियों के नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिम्ना, गिज़मो को ले लिया और उनमें रहने लगे। यों यहोवा ने इज़राइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अश्शूर का राजा तिग्लत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कर्ज दिया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन
और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया। परमेश्वर के भवन में जितना धन था, लिखा है कि राजा आहाज ने उसको निकालकर अश्शूर के राजा को दे दिया। और यदि आप 22 पद से लेकर के और 26 पद तक या 25 पद तक देखें तो वहां लिखा हुआ है कि राजा आहाज ने यहोवा से विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने ये सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तोड़वा डाले। और लिखा हुआ है, यहोवा के भवन के द्वारों को उसने बंद कर दिया। यरूशलेम में जो मंदिर था जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, लिखा है उसने उसके द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई। प्रियो, प्रारंभ से लेकर अंत तक यदि हम यहूदा के राजा आहाज के बारे में देखें तो आप पाएंगे कि उसके जीवन में उसने ऐसे ऐसे काम किए जो कभी भी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं थे, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। परमेश्वर के मंदिर के वस्तुओं को तोड़कर किसी और को दे देना, वहां का धन किसी को दे देना, मंदिर को बंद करवा देना और अपने बेटों को होम करके आग में जला देना, ये सारी बातें परमेश्वर को बहुत दुख देने वाली थीं। लेकिन उसके बावजूद हम ये पाते हैं प्रियो कि आहाज, जिसका जीवन परमेश्वर के सामने बिल्कुल भी यदि हम बोलें तो ग्रहण योग्य नहीं था, उसके बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर यशायाह के द्वारा से खबर भेजता है राजा आहाज को, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। और लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मत डर, जिनसे तू डर रहा है कुछ समय के पश्चात वो लोग रहेंगे ही नहीं, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब आहाज राजा के पास ये संदेश पहुंचा तो लिखा हुआ है कि आहाज ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लिखा है 9 पद में, यशायाह उसके 7 अध्याय और उसके 9 पद में, जब यशायाह ने संदेश उसको दिया, परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। और ऐसा लगता है कि आहाज ने इस बात की प्रतीति नहीं की, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। फिर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा 10 पद में कि अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। राजा आहाज को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो जानता था कि उसके काम कैसे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर उससे कहता है कि कोई चिन्ह मांग। यदि तुझको डाउट है, तू विश्वास नहीं कर पा रहा है, कोई चिन्ह मांग, मैं तुझको उस चिन्ह के द्वारा से आश्वस्त करूंगा कि मैं तेरी सहायता करूंगा। और लिखा है कि राजा आहाज कहता है मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि राजा आहाज जो है वो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो बोलता है कि मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। और तब लिखा है, परमेश्वर कहता है यशायाह के द्वारा से कि हे दाऊद के घराने सुनो, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तू मेरी बातों को नहीं मानता, तू अपने आवश्यकता के लिए मेरे पास नहीं आता, तो भी कहता है प्रभु कि प्रभु आप ही तुझको एक चिन्ह देगा, तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और आगे लिखा हुआ है, और जब तक वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उसके पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिनके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है वो निर्जन हो जाएगा, वो देश निर्जन हो जाएगा। प्रियो, राजा आहाज जो कि हमारा, मैं यदि बोलूं तो गलत नहीं होगा, कि ये
एक ऐसे व्यक्ति का प्रगटीकरण है या प्रतीक है जो कि पापी है, जो कि परमेश्वर से दूर है, जो कि परमेश्वर की नहीं सुनता, जिसको परमेश्वर की परवाह नहीं। लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर ने आहाज की सहायता करने का निर्णय लिया। अपना प्रेम अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट करने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आहाज से की। क्यों? क्यों परमेश्वर ऐसे दुराचारी और पापी व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए तैयार है? क्योंकि परमेश्वर आहाज से, यहूदा के घराने से और उस यहूदा के गोत्र से जो उद्धार करता आने वाला था, जिसके द्वारा से आप और मैं बचाए जाने वाले थे, हमसे प्रेम करता था। और इसलिए इतनी बुराइयों के बावजूद परमेश्वर ने यहूदा को नहीं छोड़ा। इतनी बुराइयों के बावजूद परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रतिज्ञा के द्वारा से आहाज पर प्रकट किया। प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्यों भेजा प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। अपने प्रेम में विवश होकर के परमेश्वर ने आहाज से प्रतिज्ञा की, मैं यहूदा के घराने को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उससे मैंने उद्धारकर्ता के आने की प्रतिज्ञा की है, ताकि संसार के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बचाए जाएं। प्रियो, यह परमेश्वर का प्रेम था जो आहाज पर उसके नाकामियों के बावजूद, उसकी निर्बलता के बावजूद, उसके पाप के बावजूद उस पर प्रकट हुआ। और केवल ये जो प्रेम है यहूदा पर या आहाज पर प्रकट नहीं हुआ, और जब प्रकट हुआ भी तो एक प्रतिज्ञा के रूप में, लेकिन हम पर ये जो प्रेम प्रकट हुआ वो उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के साथ प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ। लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 8 पद में, अभी हम लोगों ने गीत गाया कि जब एक सितारा जगमगाया तो मसीह आया, और हम पद में हम इस बात को गा रहे थे कि जब हम सह नहीं पा रहे थे पापों का बोझ तो मसीह आया। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ही आ गए थे। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, रोमियो उसके 5 अध्याय उसके 8 पद में, कि जब हम पापी ही थे उसी समय प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे पापों का बोझ उसने हमारे ऊपर उठा लिया। जब हम पापी ही थे उसी समय प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। कब भेजा? जब हम पापी ही थे, जब हम बहुत धर्मी थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे थे, तब नहीं, लेकिन तब जब हम पाप में पड़े हुए थे। प्रियो, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर केवल हमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन वो स्वयं प्रेम है, और इसलिए वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। प्रियो, इस राजा पर जो कि पाप का प्रतीक हमको दिखाई देता, पापियों का एक रिप्रेजेंटेटिव दिखता है, जिसने इतनी बुराइयां की, इतनी गलतियां की, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रतिज्ञा के रूप में उस पर प्रकट किया। आज भी वही प्रेम प्रियो इस संसार के सारे पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के साथ दे दिया है, भेज दिया है, उंडेल दिया है, ताकि हम इस प्रेम को प्राप्त करके अपना जीवन प्रभु को सौंप सकें। यह कहकर कि प्रभु मैं पापी हूं, लेकिन धन्यवाद तूने मुझसे प्रेम किया
और मेरे लिए मेरी निर्बलताओं के बावजूद अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मनुष्यों के प्रति उसके अनकंडीशनल लव का, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, ऐसे प्रेम की प्रतिक्रिया का एक चिन्ह है प्रियो। दूसरी बात कि परमेश्वर ने स्वयं को दीन किया और वो मनुष्य का रूप धारण कर लिया। जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, जब आहाज राजा ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बहुत से काम किए, लेकिन जब वो ऐसी परिस्थिति में आया जब उसको परमेश्वर की आवश्यकता थी, तब इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। इम्मानुएल, इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्या कोई किसी बुरे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहेगा? क्या कोई किसी दुराचारी व्यक्ति के साथ संगति करना चाहेगा? क्या कोई ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करना चाहेगा जिसने आपको क्रोध दिलाया है, जो आपके विरुद्ध काम करता है? कोई भी नहीं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्रियो इस संसार के प्रत्येक लोगों से की है। वो हमारे साथ है और हमारे साथ होने के लिए उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ एक मनुष्य के रूप में। प्रियो, परमेश्वर का मनुष्य बनना कोई साधारण बात नहीं थी। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए मानव का रूप लिया, यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यह एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य बनकर अपने आप को सीमित कर दिया। एक सीमा में वो आ गया। प्रभु यीशु मसीह जो कि 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे, क्योंकि वो 100% मनुष्य थे, उन्होंने मनुष्य के रूप में उन हर एक सीमाओं में रह करके अपना जीवन जिया जिसमें कि आप और मैं जीवन व्यतीत करते हैं। हम बहुत ही कम इस बात पर विचार करते हैं प्रियो, लेकिन मनुष्य बनना परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। एक छोटे बालक के रूप में आना, अपने माता पिता पर हर बात के लिए निर्भर रहना परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। परमेश्वर होकर मनुष्यों पर निर्भर होना यह कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उस रूप को भी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने धारण कर लिया और अपने आप को सीमित कर दिया। उनको कहीं यात्रा करने के लिए किसी अन्य वाहन पर या उसके जो मालिक होते थे उन पर निर्भर रहना पड़ता था, आपके और मेरे समान। एक साधारण मनुष्य के रूप में वो परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, उसको अपने आप को सीमित करना पड़ा। यहां तक यदि मैं बोलूं तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में, परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में जब वो वॉशरूम का इस्तेमाल करते थे, तो उनको पहले देखना होता था कि पानी पर्याप्त है कि नहीं। एक परमेश्वर ऐसा रूप धारण कर लिया मनुष्य का कि वो हर चीज में अपने आप को सीमित कर, एक मनुष्य के रूप में हर बात में उनको निर्भर रहना पड़ता था, जबकि वो सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर था। प्रियो, यह परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। इसकी कल्पना भी हम शायद पूरी रीति से कभी कर ना पाए कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप
कैसे धारण किया, जबकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थी परमेश्वर था। उसने अपने आप को कैसे इस छोटी सी सीमा में बांध लिया। और उसका कारण था प्रियो कि उसने अपने आप को दीन बना लिया। आहाज को परमेश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आहाज ने नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे तेरी आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर जानता था कि मेरी सहायता के बगैर यहूदा का गोत्र जो है वो बना नहीं रह सकता और उद्धारकर्ता का जन्म नहीं हो सकता। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में दीन कर दिया। और यहां तक दीन किया कि केवल मनुष्य का रूप धारण किया, ऐसा ही नहीं। फिलिपियों की पत्री इस बात को हमको बताती है प्रियो कि उसने अपने आप को दास बना लिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सहली। श्रापित मृत्यु, क्रूस की मृत्यु एक श्रापित मृत्यु मानी जाती थी उस समय, वो मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने सहली, दीन होकर, नम्र होकर। और इसलिए प्रियो, ये जो संदेश है क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो संदेश है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया, मानव का रूप धारण किया और मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सहली। तीसरी और अंतिम बात जो परमेश्वर के वचन से मैंने सीखी है वो आपके सामने रखना चाहूंगा प्रियो, वो ये कि परमेश्वर ने स्वयं होकर मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर लिया। गॉड हिमसेल्फ रिकंसाइल्ड विथ मैनकाइंड। परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर लिया। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय उसके 10 से 14 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आहाज राजा को यशायाह के द्वारा से संदेश भेजा और जब राजा आहाज इस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो परमेश्वर कहता है 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही, कैसे? आप ही स्वयं, तुझको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तुझको एक चिन्ह दूंगा। प्रभु परमेश्वर आप ही तुझको एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रियो, जब राजा आहाज ने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया, तो हम पाते हैं कि ये जो भविष्यवाणी राजा आहाज के समय में की गई थी वो उस समय पूरी नहीं हुई, क्योंकि राजा आहाज ने इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। और राजा आहाज जो है या यहूदा जो है वो अश्शूर की बंधुआई में जाने की बात परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा से राजा आहाज से कही। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर यहूदा के घराने से यह कहता है, जब आप इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। 90वें अध्याय में यदि आप देखें तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहूदा के घराने को अश्शूर की बंधुआई में भेज देगा, वहां पर वो दुख उठाएगा। और 90वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर कहता है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यद्यपि तुमने मेरी बात नहीं मानी, यद्यपि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, यद्यपि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता है तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के अर्थात यहूदा के नगरों के या उन देशों का अपमान किया, परंतु लिखा है अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। और लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। प्रभु आप ही, तो भी प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा, तो भी अंधकार भरा जो समय है वो जाता रहेगा। भले ही तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते,
मुझ पर भरोसा नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर ने स्वयं ही, हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो पाप के कारण से बिगड़ा हुआ था उत्पत्ति के समय से ठीक हो सके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं तुमसे मेल मिलाप करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ अपने संबंधों को ठीक करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, तुम्हारे अधर्मों को मैं फिर याद नहीं करूंगा। यदि आप इब्रानियों की पत्री और उसके 8वें अध्याय को देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों 8 और उसका 10 पद, जहां पर लिखा हुआ, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं इन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, परमेश्वर कहता है। और 12वें पद में लिखा हुआ है, मैं ये क्यों करूंगा? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय, अधर्म उन्होंने किया, इज़राइल के घराने ने, वो अधर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। और उन्होंने पाप तो किए हैं, तो भी कहता है उनके पाप को मैं फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं आप ही ये करूंगा। प्रियो, परमेश्वर ने स्वयं आप होकर पहल की और मनुष्य जाति के साथ उसने मेल मिलाप कर लिया। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय को देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 18 और 19 पद में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं, लेकिन लिखा है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। कैसे मेल मिलाप किया? हम अपराधी तो थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे अपराधों का दोष परमेश्वर ने हम पर नहीं लगाया। और यही बात प्रियो हमें प्रभु यीशु मसीह के आने से एक प्रतीक के रूप में दिखाई देती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अधर्मी होने के बावजूद यशायाह के द्वारा से यह संदेश आहाज को दिया, और यह संदेश प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद हमको वो देता है कि मैं तुम्हारे अधर्म को क्षमा करूंगा, मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, वरन हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। प्रियो, क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने स्वयं होकर पहल करके, जब हम पाप में पड़े हुए थे, वो हमसे मेल मिलाप करने को तैयार है। उसने प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है। हमारे पापों और अपराधों का दोष प्रभु यीशु मसीह पर उसने लाद दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर अपना क्रोध उन्होंने उंडेल दिया है। क्या हम प्रभु के साथ इस मेल मिलाप में सहभागी हो पाए हैं? 3 बातें परमेश्वर के वचन से हमने देखी प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का जन्म या क्रिसमस जो है वो मनुष्यों के प्रति या मेरे प्रति, आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। परमेश्वर ने स्वयं होकर अपने आप को दीन किया और मेरे लिए उसने अपने आप को सीमित कर दिया, वो निर्भर हो गया मानव का रूप धारण करके। और तीसरी बात है कि परमेश्वर ने स्वयं हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह को दे करके। इस क्रिसमस के अवसर पर मैं जो प्रश्न हम सबों के लिए रखना चाहता हूं प्रिय, वो ये कि क्या
वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म या क्रिसमस मेरे लिए सार्थक है? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह में जो प्रेम मेरे लिए प्रकट किया गया जब मैं पापी ही था, क्या मैंने उस प्रेम को अनुभव किया है? क्या मैंने उस प्रेम को स्वीकार किया है? क्या मैं इस बात को समझता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? अपने आप को उसने दीन कर दिया, मनुष्य का रूप, दास का रूप धारण करके मेरे लिए उसने मृत्यु सह ली। क्या मैं इस बात को अनुभव करता हूं? इस क्रिसमस क्या मैं परमेश्वर के इस निमंत्रण को जो वो प्रभु यीशु मसीह में हमें देता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे संगति करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुमसे मेल मिलाप करना चाहता हूं, क्या इस निमंत्रण को हमने प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार किया है? यदि हमने ये किया है, तभी प्रियो ये क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आपके लिए मेरे लिए सार्थक हो सकता है। और यदि मैंने ये अनुभव नहीं किया है, यदि मैंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, यदि मैंने ये प्रेम स्वीकार नहीं किया है, यदि मुझे इस बात की समझ नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना दुख सहा, परमेश्वर ने अपने आप को कितना दीन किया मेरे लिए, तो ये क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मेरे लिए कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। राजा आहाज के समय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे चिन्ह देता हूं कि कुमारी गर्भवती होगी। लेकिन राजा आहाज ने इन सारी बातों को अनुभव नहीं किया। राजा आहाज ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। राजा आहाज ने परमेश्वर की सहायता पाना अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा और इसलिए राजा आहाज इन सारी बातों से वंचित रह गया। यह भविष्यवाणी जो राजा आहाज के समय में की गई थी, परमेश्वर ने कहा था राजा आहाज से कि 65 वर्ष के भीतर जिन राजाओं से तू डर रहा है, जो तुझ पर आक्रमण करने वाले हैं, जिन राजाओं से तू डर रहा है, 65 वर्ष के भीतर उनका बल इतना टूट जाएगा कि वो जाति बनी नहीं रहेगी। लेकिन राजा आहाज ने इसके बावजूद अश्शूर के राजा से सहायता मांगी। परमेश्वर पर भरोसा ना रखकर वो अश्शूर के राजा पर भरोसा करने लगा और इसलिए जितनी प्रतिज्ञाएं राजा आहाज से की गई, जितना वचन राजा आहाज के पास पहुंचा, उन सारे वचनों का, उन सारी प्रतिज्ञाओं का कोई भी लाभ राजा आहाज को नहीं मिला। लेकिन ये उसके लिए था, उसके लिए था, उस समय के लिए भी था। प्रियो, उसी तरीके से परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह में जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी हुई हैं, उसका लाभ हमको तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक हम इन बातों को विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम इन बातों को अपना नहीं बना लेंगे, जब तक इन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। क्रिसमस आएगा, क्रिसमस जाएगा, हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते रहेंगे, लेकिन वो सार्थक कभी भी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा यदि हमने परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। यदि हम इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना दुख सहा, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने आप को कितना सीमित कर दिया, यदि हम इस बात को, इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ मेरा संबंध ठीक हो सकता है, मैं परमेश्वर के साथ संगति कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकता हूं। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की सहायता करे प्रियो, कि हम इस वर्ष जब पुनः क्रिसमस मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए स्वीकार करें, परमेश्वर की दीनता और नम्रता को अपने जीवन में ग्रहण करें और उस मेल मिलाप के निमंत्रण को जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए दिया गया है, अपने जीवन में स्वीकार करके परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में जीवन जीने के लिए तैयार हो सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, क्रिसमस मेरे लिए एक सार्थक क्रिसमस हो और न केवल मेरे लिए,
लेकिन मेरे द्वारा से दूसरों के लिए भी ये एक आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपकी मेरी हम सब की सहायता करे और हम सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के हुआ पवित्र परमेश्वर पिता, हम बड़े ही धन्यवाद के साथ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जब हम पापी ही थे प्रभु जी, तो आप हमारे लिए संसार में आ गए और अपना प्रेम हम पर प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया। जब हमको आपकी परवाह नहीं थी प्रभु जी, तब आपने हमारे लिए मानव रूप धारण कर लिया और अपने आप को निर्भर और सीमित कर दिया, एक दास का रूप धारण करके मृत्यु सह के। प्रभु जी, जब हम आपसे दूर थे, तब आपने प्रभु यीशु मसीह में अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें इन आशीषों से मालामाल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदयों में होने के द्वारा से इन आशीषों से आपने हमको परिपूर्ण कर दिया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी दीनता के लिए, आपकी सहनशीलता के लिए, जो हमारे पापों और अधर्मों को स्मरण ना करने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह में आपने प्रकट की है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम में से प्रत्येक के लिए एक सार्थक क्रिसमस हो, ताकि हम इन सारे वचनों के साथ आशीषित होकर दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बन सकें और अपने जीवन से आपकी गवाही देकर उस प्रेम को, उस दीनता और नम्रता को, उस मेल मिलाप की सेवा को पूरी कर सकें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह में आपने हम पापियों को अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इन वचनों को हमारे जीवन में फलवंत होने की आशीष चाहते हुए इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।